स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ह्यूमन सर्कुलेशन से लिया गया है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज लिम्फ। ओके, लिम्फ क्या होती है बच्चों? जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड एक तरीके का फ्लूइड है, वैसे ही एक दूसरे तरीके का भी फ्लूइड हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ठीक है, तो उसी लिम्फ के बारे में अपन आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो लिम्फ को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लड आखिरकार होता क्या है। व्हाट इज ब्लड? ओके, तो ब्लड क्या होता है? देखो, ब्लड सबसे पहले क्या होता है, ब्लड एक तरीके का फ्लूइड होता है जो कि हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स को क्या करके रखा है, ठीक है, कनेक्ट करके रखा है। हम जो भी खाना खाते हैं, ऑब्वियसली वो खाना क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है। उसमें फैट भी होगा, उसमें प्रोटीन भी होगा, उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे। तो ये जब हम खाना खाते हैं तो वो स्टमक में जाके उस खाने का क्या होता है, डाइजेशन होता है, राइट। और जब डाइजेशन होता है तो उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स फूड एक सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और वो सिंपलर फॉर्म ऑफ जो फूड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। तो इस ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये ब्लड ही करते हैं। ये वही ब्लड है जो कि इस डाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। और इस ब्लड के सर्कुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ह्यूमन हार्ट। जी हाँ, हमारा जो दिल है वो दिल इस पंप को, इस ब्लड को क्या करता है, कंटिन्यूअसली ये पंप करता है। ठीक है, ये 24/7। तो उसके जरिए हमारी बॉडी में एक रेगुलर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ब्लड यहां से हमने पढ़ा कि ब्लड एक तरीके का क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हर टिश्यू को ये क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है। अब इस ब्लड के कुछ क्या होते हैं, इस ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है रेड ब्लड सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, आरबीसीज कहते हैं। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। उसके बाद WBCs, ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है या जो भी पैथोजन से एंटर करते हैं, उन पैथोजन से फाइट करने का काम, लड़ने का काम कौन करता है, WBC करता है। उसके बाद होती हैं प्लेटलेट्स। अब ये प्लेटलेट्स क्या हैं? हम सभी बचपन में की थी, कभी ना कभी हमको चोट लगी होगी। ठीक है, जब चोट लगती है तो वो चोट ये कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, हील अप हो जाती है। मतलब जो भी हमारा टिश्यू होता है वो दोबारा से रिपेयर हो जाता है। उस रिपेयरिंग में जो काम करती हैं, ये कौन करती हैं, प्लेटलेट्स करती हैं। एक काम इनका ये भी होता है कि ये एक्सेस ब्लड क्लॉटिंग से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, कि यदि हमारी बॉडी से एक्सेस में ब्लड निकल ना जाए, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड एक ऐसी चीज है जो हर चीज को मेंटेन करके रखा है। यदि हमारी बॉडी से एक्सेस ऑफ ब्लड रिलीज हो जाएगा तो हमारी बॉडी में वीकनेस आएगी, हमको देखिए तरह तरह की डिजीजेस भी हो सकती हैं। तो प्लेटलेट्स इन सारी चीजों को मेक श्योर करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट होता है वो होता है प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या है? ठीक है, यूं तो देखा जाए ब्लड का जो कलर होता है वो लाल होता है, राइट। क्या होता है? लाल होता है। लेकिन यदि हम उस ब्लड में से आरबीसीज को अलग कर दें, अच्छा, इन आरबीसीज में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। यदि हम उस हीमोग्लोबिन को ब्लड में से अलग कर दें तो उसका जो रहेगा कलर वो क्या होगा, येलो होगा। तो ब्लड में जो येलो कलर का जो एक फ्लूइड होता है हम उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, है ना, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में, ठीक है, डिस्कशन करेंगे। तो ये हमने क्या पढ़े, ये हमने पढ़े ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स और ब्लड क्या होता है। अब सवाल ये आता है कि हमारी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो कैसे रहा है, राइट। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत ही पतले पतले से क्या होते हैं बच्चों की, ठीक है, ट्यूब्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही पतले पतले से ट्यूब्स होते हैं, जिसके जरिए जो ब्लड है वो हार्ट के द्वारा, ठीक है, पंप होके हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। और उन स्मॉलर ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, हम स्मॉलर ट्यूब्स को ये कहते हैं ब्लड वेसल्स कहते हैं। दे आर नोन एज ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स बिल्कुल ये पतले पतले से क्या होते हैं, ठीक है, ट्यूब्स होते हैं जो कि ब्लड को कैरी करते हैं। अच्छा, अब हमारी ब्लड में हमारी बॉडी में दो तरीके के ब्लड का क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। एक वो ब्लड जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और एक दूसरा ब्लड जो कि CO2 को कैरी करता है, उसको हम कहते हैं
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ब्लड वेसल जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, उस ब्लड वेसल को हम क्या कहते हैं, उस ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, आर्टरीज कहते हैं। दे आर नोन एज आर्टरीज। तो आर्टरीज ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो CO2 को कैरी करती है, उस ब्लड वेसल को हम क्या कहते हैं, उस ब्लड वेसल को हम कहते हैं वेन्स। बच्चों इसको क्या कहते हैं, हम वेन्स कहते हैं, ठीक है। अपना हाथ ऐसे करना, जो तुम लोग को ब्लूइश ग्रीन कलर की जो एक वेसल दिख रही होगी, बहुत ही पतला सा ट्यूब, ये वेन्स है जो कि CO2 को क्या कर रही है, कैरी कर रही है, और ये दोबारा से आपके हार्ट में उस चीज को ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो ब्लड का हमारे बॉडी में इस तरीके से क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। लेकिन ब्लड के अलावा, है ना, ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में एक दूसरे तरीके का एक स्पेशल फ्लूइड पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लिम्फ कहते हैं। तो एक बार अपन जरा लिम्फ के बारे में समझ लेते हैं कि लिम्फ आखिरकार होता क्या है। तो लिम्फ, है ना, LYMPH, लिम्फ। अब लिम्फ क्या है, लिम्फ एक तरीके का फ्लूइड होता है। ये कैसा फ्लूइड होता है, ये एक तरीके का फ्लूइड होता है। अच्छा, इसका कोई भी कलर नहीं होता, तो इट इज अ कलरलेस लिक्विड। ओके, इट इज अ कलरलेस लिक्विड, इसका कोई भी कलर नहीं होता। अब ये लिम्फ होता क्या है, देखो, जब यहां पे मैं एक सपोज ये हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट से क्या होता है बच्चों, दो तरीके के ब्लड पंप होता है। एक तो O2 रिच ब्लड पंप होता है और एक CO2 रिच ब्लड पंप होता है। तो ये जो रेड कलर की जो आप ये देख रहे हो वेसल, इसको हम क्या कहते हैं, आर्टरी, जो कि यहां पर जनरली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर वाली दिख रही है, ये होती है वेन्स, जो कि CO2 को, ठीक है, जो कि CO2 को कैरी करती हैं। अब होता क्या है यहां पर कि जब ब्लड हार्ट से पंप होकर हमारी ब्लड कैपिलरीज में आता है, तो ब्लड कैपिलरीज में बहुत ही छोटे छोटे से क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। तो उस पोर में से एक फ्लूइड क्या हो जाता है, उस पोर में से एक फ्लूइड बाहर की तरफ निकल जाता है। उस फ्लूइड में जनरली देखने को मिलता है प्लाज्मा, ये ठीक है, क्या देखने को मिलता है, प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा के साथ कुछ प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, यहां पर कुछ प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, एंड अलोंग विथ सम सेल्स लाइक लिम्फोसाइट्स, जो कि WBC के ही क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब इन ब्लड वेसल से जब एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिलीज हो जाता है, और उसी फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फ। और बाद में ये लिम्फेटिक वेसल में जाके क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और यही लिम्फेटिक वेसल फिर फाइनली वेन्स के साथ क्या हो जाती हैं, इनका कनेक्शन हो जाता है। फिर वो लिम्फ दोबारा से कहां पे जाता है, हार्ट तक जाता है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर रेगुलर सर्कुलेशन यहां पर बना होता है। तो लिम्फ एक तरीके का, सिंपल भाषा में हम समझें, ये एक तरीके का क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ कलरलेस लिक्विड, जिसमें जनरली आपको देखने को मिलता है प्लाज्मा के साथ कुछ प्रोटीन्स और लिम्फोसाइट्स, जो कि WBCs के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, ये जो लिम्फ होता है, ये लिम्फ जो होता है इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जो डाइजेस्टेड फैट होता है, उसको भी ट्रांसपोर्टेशन करने में लिम्फ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में जो भी इंफेक्शंस होते हैं, जो भी हार्मफुल पैथोजेंस हमारी बॉडी में होते हैं, तो उन सारे के सारे पैथोजन से लड़ने का काम भी किसका होता है, लिम्फ का होता है। तो यहां से आप समझ सकते हो कि लिम्फ हमारी बॉडी में कितना जरूरी है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है, जहां पे हमने पढ़ा लिम्फ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।